जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। आज का सत्संग आप अंत तक सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जुलाई 2007 मुझे अभी भी याद है जब हमें गुरुजी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वह जून 1998 की घटना है। अपने पति के मामा जी से उनके बारे में सुनने के पश्चात हमने काफ़ी प्रतीक्षा करी थी, परंतु मेरे पति श्रीनगर में कार्यरत थे और हम उनके पास नहीं जा सकते थे। इसका संयोग तब बना जब मेरे पति का वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ। मेरे पति के मामा जी के अनुभव स्मरणीय रहेंगे। गुरुजी से मिलने के पूर्व कई हृदय रोग विशेषज्ञों ने उनको बाईपास करवाने की सलाह दी थी। गुरुजी ने मिलने पर उन्होंने मामा जी को उनके चरण दबाने और अपनी समस्या बताने को कहा था। जब तक मामा जी ने अपनी समस्या उनको बताई, उन्होंने कहा कि उनके हृदय का बाईपास हो गया है और उनको शल्य क्रिया करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हीं विशेषज्ञों द्वारा पुनः किए हुए परीक्षणों से पता लगा कि मामा जी के हृदय की अवस्था में आया हुआ सुधार शल्य क्रिया से भी संभव नहीं होता। हम पिछले 7 वर्षों से निसंतान थे। इसकी चिंता हमें लगी रहती थी। समस्त प्रयासों के बाद भी हम विफल रहे थे और हमने इसकी आशा छोड़ दी थी। परंतु जब हमने सत्संग और गुरुजी की दया से हुए चमत्कार सुने तो हम पुनः आशावान हुए कि कृपा हुई तो ये संभव हो जाएगा। हम एम्पायर स्टेट स्थित गुरुजी के मंदिर में देर शाम को पहुँचे थे। उनके दर्शन भी हुए और हमने लंगर भी ग्रहण किया। गुरुजी ने हमें अपना परिचय देने के लिए कहा और फिर अपने जन्म दिवस पर एम्पायर स्टेट के निकट ही दी रेंज नामक स्थान पर आने का निमंत्रण भी दिया। वहां जाकर उपस्थित अपार जन समूह को देखकर हम विस्मित रह गए। प्रत्येक को गुरुजी की कृपा के बारे में कुछ बताने के लिए था, इस आशा से कि हमें भी कभी गुरुजी के आशीर्वाद मिलेंगे। हमने गुरुजी के पास जाने का नियम बना लिया। हम गुरुजी को अपनी समस्या के बारे में बताना चाहते थे, किंतु संगत में सदस्यों ने मना किया और कहा कि समय आने पर गुरुजी स्वयं ही उसका उल्लेख करेंगे। एक दिन गुरुजी ने उनके पास आने का कारण पूछा तो मैंने उन्हें बताया कि मेरी कोई संतान नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी संतान होगी और हमारे आने के दिन निश्चित कर दिए। मैं गुरुजी के कथन से प्रसन्न थी, किंतु मुझे ये भी चिंता थी कि क्या गुरुजी को वास्तव में हमारी समस्या का ज्ञान है? क्या उन्हें पता है कि हमारे कितने उपचार हो चुके हैं और वह सब असफल रहे हैं? मैं सोच रही थी, क्या उन्हें पता है कि मेरी यूट्रस की नलियों में कुछ खराबी है और मेरे पति के स्पर्म काउंट कम है? चिकित्सकों ने एक्सटर्नल प्रोस्थेटिक इम्प्लांट (ईवीएफ) कर यूट्रस बिठाने का सुझाव दिया था, किंतु अधिक मूल्यवान होने के साथ ही उसके सफल होने की आशा भी कम थी। हम गुरुजी के दर्शन उनके निश्चित दिनों को करते रहे। अन्य क्षेत्र में निरंतर प्रगति होती रही। मेरा कार्य स्थायी हो गया और मेरे पति को अधिशासी MBA करने के लिए नामांकित किया गया, परंतु उपचार के क्षेत्र में सुधार नहीं था। चिकित्सकों को कोई आशा नहीं थी। उन्होंने कम मूल्यवान उपचार यूट्रस में वीर्यारोपण का सुझाव दिया था। उसके असफल होने पर वह एक्सटर्नल प्रोस्थेटिक इम्प्लांट कर यूट्रस में बिठाने के प्रयास करने का परामर्श दे रहे थे। मई 2000 में मेरे पति का MBA में चुने जाने का समाचार आ गया था और उन्हें 1 वर्ष के लिए जाना था। इसका अर्थ था कि 1 वर्ष के लिए चिकित्सा रुक जाएगी। मैंने चिकित्सकों के कहे अनुसार यूट्रस में वीर्यारोपण करवाया, पर परिणाम प्रतिकूल ही रहे। हमने गुरुजी के दर्शन कर पति के MBA के बारे में बताया तो वह बोले, फिर ते कल्याण हो गया। मैं अत्यंत दुखी थी। ये कैसे कल्याण है? मेरे पति 1 वर्ष के लिए बाहर रहेंगे, कोई उपचार संभव नहीं था और अगले 2 वर्ष तक मैं संतानहीन रहूँगी। परंतु गुरुजी ने ये सब देख लिया था और वह किया जिसकी हमें कल्पना भी नहीं थी। हाँ, कुछ दिन के उपरांत हुए यूट्रस परीक्षण में पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट थी। हम दोनों को विश्वास नहीं हो रहा था।
हर्ष से कृतज्ञ थे। आंखों में आंसू भरे हम दोनों बहुत देर तक गुरुजी के चित्र को चूमते रहे। उन्होंने हमारी नियति को परिवर्तित कर दिया था। उस संध्या को हम गुरुजी के ये शुभ समाचार देने उनके दर्शन हेतु गए तो उन्होंने संकेत दिया कि मैं कुछ ना बोलूं। मैनू पता है, उन्होंने कहा। हाँ, मेरे मन में विचार आया, केवल उन्हीं को पता होगा। पति की अनुपस्थिति होते हुए भी मेरी प्रेगनेंसी बिना किसी समस्या के पूरी हो गई। मैंने एक पुत्र को जन्म दिया। मैं उसे गुरुजी के पास, जिनके आशीर्वाद से वह उत्पन्न हुआ था, ले जाने को उत्सुक थी, किंतु 40 दिन तक नवजात को बाहर ना ले जाने की प्रथा ने मुझे रोक दिया। 40 दिन के पश्चात हम उसे गुरुजी के पास ले गए। वह मुस्कुराए और बोले कि क्या मुझे एक और पुत्र चाहिए। मैं चुप रही। उसके बाद हर दर्शन पर वह यही प्रश्न दोहराते रहे। मैं उसे उनका परिहास समझती रही कि इतने छोटे शिशु के साथ उस पूरी प्रक्रिया को पुनः कैसे कर पाएंगे। एक दिन जब गुरुजी के पुनः वह प्रश्न पूछा तो मेरे मुंह से निकल पड़ा, जैसे आपकी इच्छा। 1 सप्ताह के पश्चात मुझे पता लगा कि मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ, बिना किसी उपचार, औषधि या चिकित्सक प्रक्रिया के और उन्हीं दूषित यूट्रस नलियों के साथ। ये केवल गुरुजी के दिव्य आशीष थे। मैंने फिर एक पुत्र को जन्म दिया। दोनों बड़े हो रहे हैं, चंचल और सदा कोई शैतानी करते हुए। इतने बड़े नहीं हुए जो समझ पाए कि गुरुजी की कृपा से वह इस संसार में आए हैं। चिकित्सा की दृष्टि से हम संतान के योग्य नहीं थे, परंतु फिर कोई है जो मनुष्यों की आकांक्षाओं को पूर्ण कर सकता है, विधान बदल सकता है और उनमें सदा आशा की ज्योति जलाकर रख सकता है। गुरुजी, आप धन्य हैं। आपने अपनी संगत में हमें आश्रय दिया और हमारे जीवन को ऐसे परिवर्तित किया जो किसी और से संभव नहीं था। संगत जी, आंटी जी का सत्संग यही समाप्त होता है। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं आपको दूसरा सत्संग सुनाती हूँ, आप अंत तक सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगस्त 2015, जून 2015 के अंतिम सप्ताह में मेरे भाई के मित्र ने कुछ तस्वीरें मेरे फ़ोन पर भेजी। उसने बताया कि ये तस्वीर गुरुजी की है, जिनके पास बहुत ही चमत्कारपूर्ण शक्तियाँ हैं। उसने मुझे बड़े मंदिर के बारे में भी बताया, परंतु मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि जब गुरुजी भौतिक अवस्था में भी नहीं हैं, फिर भी लोग गुरुजी के मंदिर में क्यों इतनी भीड़ लगा रहे हैं। उनमें से एक तस्वीर में दिव्य दिया था। मैंने गुरुजी के चेहरे को दिए की लौ में आरोपित हुए देखा। मैंने इस पर विश्वास नहीं किया। मैंने अपने मित्र को बताया कि ये तस्वीर कृत्रिम रूप से निर्मित है। मैंने अपने मित्र को बताया कि तस्वीर को आसानी से संशोधित किया जा सकता है। बड़े मंदिर के दर्शन करने के पश्चात मेरे मन में गुरुजी की स्थायी छाप पड़ गई। मेरा मन अचानक ही गुरुजी के बारे में और अधिक जानने की इच्छा से बेकरार हो गया। मैंने इंटरनेट पर गुरुजी के बारे में बहुत ढूंढा और जितने भी यूट्यूब पर वीडियोस मुझे मिल पाए मैंने देखे। 4-5 दिन के भीतर जितने भी सत्संग मिल पाए मैंने पढ़े। पिछले लगभग 1 दशक से मुझे अनिद्रा की बीमारी थी। हमारा परिवार मेरठ से जोधपुर में स्थानांतरित हो गया था। मेरी अनिद्रा की बीमारी पिछले 2 वर्षों से बहुत गंभीर हो गई थी, विशेष रूप से जब से हमारा परिवार 2013 में जोधपुर में ऐतिहासिक स्थल देखने गया। मेरा ये मानना था कि अवश्य ही उस ऐतिहासिक स्थल की यात्रा के बाद से कोई प्रतिदिन रात को मेरी निद्रा में बाधा डाल रहा है। मैंने बहुत उपचार करवाए, परंतु अनिद्रा की पीड़ा से मुक्ति नहीं मिल पाई। मेरे भाई के मित्र ने मुझे जब भी हो सके गुरुजी का मंत्र जाप करने को कहा। उस शनिवार को मैंने गुरुजी के मंत्र जाप को अपनी प्रतिदिन की पूजा का एक हिस्सा बना लिया। जाप करते समय मैंने एक पानी का गिलास भी अपने पास रखा। प्रार्थना के पश्चात मैंने वह ग्लास वाला पानी अपनी रसोई में पीने वाले पानी में मिला दिया। शीघ्र ही मैं सो गई और सुबह 11 बजे उठी और रोज़ की तरह से मैं नियमित कार्य करने लगी। काम समाप्त करने के बाद अचानक ही मुझे रोने की इच्छा हुई। मैंने अपने आप को रोकने का प्रयत्न किया, परंतु नहीं रोक पाई और खुलकर रोने लगी। उस समय घर में केवल मेरा बेटा था और मेरे पति सुबह मुझे
सोता देखकर मुझे जगाए बगैर ही अपने काम पर चले गए थे। मुझे रोते हुए ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं अपने किसी बहुत प्रिय के लिए विलाप कर रही हूँ। दोपहर में मेरे पति वापस आए और हमने मिलकर दोपहर का भोजन किया। उसके बाद मैं फिर से रोने लगी। मेरे पति ने मेरे रोने का कारण पूछा, लेकिन मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसके पश्चात मैं फिर से सो गई और जब उठी तो अपने आप को बहुत ही हल्का और ताज़ा महसूस कर रही थी। मैं गुरुजी से ना कभी भौतिक अवस्था में ही मिली हूँ और ना ही मैं कभी बड़े मंदिर गई हूँ, परंतु आज मैं वास्तव में विश्वास से कह सकती हूँ कि गुरुजी ने ही मुझे अनिद्रा की गंभीर बीमारी के चंगुल से बचाया है। गुरुजी ने मेरा उपचार कर दिया है और मेरा जीवन सामान्य हो गया है। वास्तव में मैं अनिद्रा की बीमारी के अलग अलग स्तर से पिछले 1 दशक से पीड़ित रही हूँ। मैं रात्रि को नहीं सो पाती थी और दिन में भी नींद नहीं आती थी। कई बार मुझे नींद की गोलियाँ लेनी पड़ती थी। अब ये सब अतीत की बातें हैं। अब तो गुरुजी के शब्द ही मेरे लिए नींद की गोलियाँ का काम करते हैं और मैं अक्सर पूरे शब्द सुने बगैर ही सो जाती हूँ। मुझे बहुत ही गहरी निद्रा आती है और किसी भी तरह का बुरा स्वप्न भी नहीं आता। मैं गुरुजी के प्रिय भक्तों के आगे नमन करती हूँ। गुरुजी की शक्ति की प्रेरणा ही है कि मैं इस सत्संग को आप सब संगत के साथ शेयर कर पा रही हूँ। मैं तो एक नमन नाशवान प्राणी हूँ जो गुरुजी की महिमा का व्याख्यान नहीं कर सकती, परंतु एक भक्त के रूप में मुझे गुरुजी के सत्संग को अवश्य शेयर करना चाहिए। केवल गुरुजी के दिव्य आशीर्वाद के कारण ही मैं आज प्रसन्न और मस्त हूँ। गुरुजी आपका धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी का सत्संग ये समाप्त होता है। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उपदेश पहला, सूरज हुन बुढ़ा हो चला है। दूसरा उपदेश, धरती पर पानी बढ़ जाएगा। तीसरा उपदेश, लौकी पेड़ कट देने। चौथा उपदेश, मेरे कोल आन दा रास्ता बहुत पथरीला है। पांचवा उपदेश, मैं नींबू वर्गा निचोड़ांगा, जे ज़रा भी रस रह गया फिर की फ़ायदा। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।